म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के वजीर KTR ने रियासत में सरमाकारी से मुतालिक एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया। चारशंबे के रोज KTR के जरिए जारी करदा 10 साला रिपोर्ट के मुताबिक शहरी तेलंगाना में सरमाकारी गुज़िश्ता दहाई के मुकाबले साल 2014 से 23 के दौरान 4 गुना ज्यादा बढ़ी है। तेलंगाना हुकूमत की मजमूई सरमाकारी में 91.8% की हिस्सेदारी है, जबकि मरकज की शिराकत 9,934 करोड़ रुपए है, जो कि महज 8.2% है। रिपोर्ट के मुताबिक महकमे ने शहरी तेलंगाना में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 1,21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। डी रोनाल्ड रोज ने चारशंबे को GHMC कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाल लिया। साल 2006 बैच के IAS रोनाल्ड रोज ने DS लोकेश कुमार की जगह ली है, जिनका हाल ही में एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर तबादला किया गया है। रोनाल्ड रोज खैरताबाद और सेलिंगमपल्ली के जोनल कमिश्नर और GHMC में मनसूबेबंदी के लिए एडिशनल कमिश्नर के तौर पर खिदमात दे चुके हैं अंजाम। तेलंगाना में पुलिस ने 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के बाद कशीदा सूरत-ए-हाल के दरमियान मंगल को गजवेल कस्बे में बगैर इजाज़त रैली निकालने पर कैसीनो ऑर्गेनाइजर चिकोटी प्रवीण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हाई प्रोफाइल जुआरी ने पुलिस की इजाज़त के बगैर कस्बे का दौरा किया और मंगल को एक रैली निकाली। वो दूसरों के साथ शिवाजी की मूर्ति के पास गया और उसे हार पहनाया और उस पर दूध चढ़ाया। कस्बे में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब पीर की रात एक शख्स ने नशे की हालत में मुजस्समे के करीब पेशाब किया था। मंगल को उस वक्त मजीद कशीदगी पैदा हुई जब कुछ ग्रुपों की तरफ से कॉल की गई बंद के दौरान मुजाहिरीन ने एक इबादतगाह पर पथराव किया। एक जालिम शोहर ने शादी के 10 माह बाद अपनी बीवी के किरदार पर शक करते हुए उसे कनाल में धकेल कर कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जगतियाल जिले के कोटला टाउन के गंगमपेट से ताल्लुक़ रखने वाला अब्दुल ज़मीर की शादी 10 माह कबल जगतियाल के मोहल्ले रहमतपुरा की रहने वाली 21 साला साजिदा बेगम से हुई थी। कोटला पुलिस के मुताबिक ज़मीर अपनी बीवी के किरदार पर शक किया करता था। उसको शुबा था कि साजिदा फ़ोन पर दूसरों से बात करती है। उसी शक में उसने साजिदा को कोटला के करीब कतलापुर इलाके के कनाल में ले गया और उसे पानी में धकेल कर उसका कत्ल कर दिया। झारखंड के मशहूर तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में सरायकेला की एक अदालत ने आज फैसला सुनाया। अदालत ने तबरेज़ की मॉब लिंचिंग करने वाले सभी कसूरवारों को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने यह सज़ा ताजिदात हिंद की दफ़ा 304 के तहत सुनाई। काबिल ज़िक्र है कि 28 जून को अदालत ने 10 लोगों को तबरेज़ मॉब लिंचिंग मामले में कसूरवार ठहराया था। वाज़ेह है कि साल 2019 में 18 जून को तबरेज़ अंसारी मुबैना तौर पर चोरी के इरादे से सरायकेला के कथक टेहा गांव पहुंचा था। इस दौरान उसे गांव में कुछ लोगों ने पकड़ लिया और बिजली के खंभे से बांध दिया। तबरेज़ को बांधने के बाद उसकी खूब पिटाई की गई। लोग उसे तब तक मारते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। बाद में इलाज के दौरान 22 जून साल 2019 को उसकी मौत हो गई थी। त्रिपुरा में तमाम सरकारी मुलाजिमतों के लिए PRTC कराना होगा लाजमी। त्रिपुरा हुकूमत ने रियासती हुकूमतों, पब्लिक सेक्टर के इदारों और सरकारी इमदाद याफ्ता इदारों में तमाम तरह की मुलाजिमतों के लिए त्रिपुरा के मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट यानी PRTC को लाजमी करार दे दिया है। ज़राए ने चारशंबे को इसकी इत्तला दी। रियासत के साबिक़ वज़ीर आला बिप्लब कुमार देब की क़ियादत वाली BJP हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद साल 2018 में इस इल्तिज़ाम में नरमी की थी, जिससे रियासत में बड़ी तादाद में बेरोज़गार लोगों को सरकारी मुलाजमतें हासिल करने की राह हमवार हुई थी। महाराष्ट्र में हाल ही में नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने वाले NCP के लीडर अजित पवार ने शरद पवार को ही NCP सरबराह के ओहदे से हटा दिया और खुद कौमी सदर बन गए। महाराष्ट्र में जारी ड्रामे में अब एक और नई पेशरफ्त सामने आई है। अजित पवार ग्रुप ने दावा किया है कि अजित पवार ने शरद पवार को NCP सरबराह के ओहदे से हटा दिया है और ख़ुद NCP के कौमी सदर बन गए हैं। उनके ग्रुप ने दावा किया है कि 30 जून को मुंबई में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, जिसमें इस हवाले से करारदाद मंजूर की गई। मध्य प्रदेश के सेधी जिले में पेश आए पेशाब वाक़े के मुलजिम परवेश शुक्ला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक परवेश के घर पर बुलडोज़र चलाया गया है और इस दौरान मुलजिम की मां ज़ारो क़तार रोती रही। काबिल ज़िक्र है कि परवेश शुक्ला पर एक कबायली मजदूर के जिस्म पर पेशाब करने का इल्ज़ाम है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जाता है कि वो BJP रुकन असेंबली केदारनाथ शुक्ला का करीबी रह चुका है।
इसराइल ने गाजा पट्टी से रॉकेट फायर के जवाब में साहिली इलाके पर फिजाई हमले किए, जबकि फ़ौज ने मकबूदा मगरबी किनारे के इलाके जनीन में दिन भर जारी रहने वाले ऑपरेशन के बाद वहां से फ़ौजियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की इंतहाई दायावादों की हुकूमत की जानिब से जनीन पनाह गज़ीन कैंप पर हमले के दौरान 12 फ़लस्तीनी जाँ बहक और एक इसराइली फ़ौजी हलाक हुआ। ये कार्रवाई कई बरसों के दौरान मगरबी किनारे में इसराइल का सबसे बड़ा फौजी ऑपरेशन था, जिसमें सैकड़ों फौजी एहलकारों की तैनाती के अलावा फौज के बुलडोजरों और ड्रोन हमलों का सहारा लिया गया। अफगान तालिबान ने मुल्क भर में एक माह के अंदर खवातीन के ब्यूटी सैलून बंद करने का हुक्म दे दिया। अफगान खवातीन के अवामी मकामात में जाने की रसाई को मजीद कम करने के लिए वजारत अमर बल मारूफ व नही अनिल मुनकर ने मुल्क भर में एक माह के अंदर ब्यूटी पार्लर बंद करने का हुक्म दे दिया। वजारत के तर्जुमान आकिफ ने कहा है कि मुल्क भर में खवातीन के ब्यूटी पार्लर्स बंद करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। मुरासिले में काबुल और तमाम सूबों में मौजूद ब्यूटी पार्लर्स को अपना काम समेटने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया। 1 माह में ब्यूटी पार्लर बंद होंगे और हुकूमत को उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी।